तो अगला जो टॉपिक है वो विद्युत फ्लक्स है। और हम जब विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है ये भी किससे रिलेटेड है, विद्युत बल रेखाओं से रिलेटेड है। वैसे तो नाम सुनकर लगता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, हुआ सा नजर आता है, लेकिन कोई कठिन वाली बात नहीं है। अच्छा, इसको दर्शाती काहे से, इसको पाई से, अरे बाई से नहीं, पाई से दर्शाते हो बना के इसका पेट काट देते। बहुत सिंपल सी बात है। इसकी जो पहली परिभाषा है, परिभाषा नंबर 1, वो बहुत सरल है। आप देख रहे हैं इस विद्युत क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र है, और ये विद्युत क्षेत्र में ये कौन खींची गई है, विद्युत बल रेखाएं। ये कौन खींची गई है, विद्युत बल रेखाएं खींची गई है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आप गिन लो कि इस विद्युत क्षेत्र में कितनी विद्युत बल रेखाएं हैं। 1 2 3 4 5, कुल संख्या कितनी हो गई इनकी, 5 हो गई। और वो कहता है किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, मतलब आपके चित्र में जितनी विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो परिभाषा हो गई, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो बहुत सरल सी बात है, लेकिन लोग बाग परेशान होने लगे, हैरान होने लगे, कहने लगे सर अब आप कह रहे हैं किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, सरल सी बात है। तो बोले सर जब कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाएगी, तो बोले सर हम कैसे निकाल पाएंगे विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अगर चित्र है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास चित्र नहीं है, फिर क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक ने फिर एक सूत्र बताया, और उस सूत्र को क्या बताया, ठीक है, अगर गणितीय सूत्र की बात करें तो गणितीय जो सूत्र होता है वो गणितीय सूत्र होता है, इसे पाई से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, पाई ई क्यों लगा दिया, क्योंकि अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पाई से दर्शा दिया। इसका सूत्र होता है पृष्ठीय समाकलन EDS cos थीटा। बच्चों को चक्कर आने लगा, थोड़ा टॉपिक अलग सा है, और कल जो टॉपिक शुरू होगा वो और थोड़ा अलग सा शुरू होगा। तो आप गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय पर आधारित 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, भाई गॉस की प्रमेय क्यों बनी, गॉस की प्रमेय ने भी कोई अलग काम नहीं किया, वो पागल नहीं हो गए थे। गॉस की प्रमेय ने भी विद्युत फ्लक्स को ही बताया, लेकिन विद्युत फ्लक्स का एक नया सूत्र बताया। तो एक सूत्र तो क्या होता है, पृष्ठीय समाकलन EDS cos थीटा। एक तो हमने कह दिया किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। नंबर 1 हमने क्या कह दिया, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। नंबर 2, विद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और नंबर 3 आ जाती है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स का मान, मतलब हम समझ गए गॉस की प्रमेय ने भी कोई नया काम नहीं किया। गॉस की प्रमेय ने भी किसकी परिभाषा बताई, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताई, जिसके अनुसार उसने एक शर्त लगा दी, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो इसकी बात तो हम गॉस की प्रमेय में करेंगे। इसकी बात कर लेते हैं कि जी सूत्र कैसे आया, ये अपना नया टॉपिक शुरू कर देंगे। गॉस की प्रमेय। एक बच्चा एक प्रश्न और करने लगा, बोले सर एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो गॉस की प्रमेय थी इससे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आ जाती है, लेकिन ये काम किस लिए आती है, इसके कुछ काम भी तो होंगे। बच्चों, जिस प्रकार आप अलग अलग बर्तन लेते हो और उनमें पानी का वितरण अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक ऐसे जब आप अलग अलग चालक लेते हो तो अलग अलग चालक कोईल के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग होता है। तो अलग अलग चीजों के लिए, जैसे तार के लिए
बेलन के लिए, गोले के लिए, इस गॉस की प्रमेय से हम अलग अलग चीजों के लिए क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गई बात। चलो इस सूत्र की बात करते हैं तो ये विद्युत फ्लक्स टॉपिक हो जाएगा हमारा। हमने ये कोई आवेश ले लिया, इसको बंद पृष्ठ के अंदर बंद कर दिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, ही आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। लेकिन क्या हम पूरा विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया, एक अल्प पृष्ठ ले लिया। पुराना खूब रिवाइज करो, खूब अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन रिवाइज नहीं करोगे, रोज केवल ऑनलाइन क्लास अटेंड करोगे तो बेटा कोई अर्थ ही नहीं है फिर पढ़ने का। समझ में आ गई बात। मेरी 3 गुनी मेहनत लग रही है बेटा, तुम तक पहुंच रहा हूँ इस मोबाइल के जरिए। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि मजदूरी है यार। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लेकिन जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार हमें ढलना चाहिए। ये अल्प पृष्ठ हो गया, ये अल्प पृष्ठ हो गया। इस आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी दे रही यार? अच्छा, चूंकि आवेश है तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। हो गया, टाइम ही हो गया।